नामे रमज़ान नामे रमज़ान नामे रमज़ान नामे रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम्स की रमज़ान स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताहा हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि जो रमज़ान मुबारक का महीना है वो रहमतों और बरकतों वाला महीना है। हमने देखा है कि इस महीने में जो इबादत का है वो खुसूसी एहतमाम किया जाता है। लोग नवाफिल अदा करते हैं, ज़कात करते हैं, खैरात करते हैं और जितनी भी इबादत है उसका खुसूसी एहतमाम किया जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि शहर कराची में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इबादत के साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनका भी खास एहतमाम किया जाता है। हमने देखा है कि क्रिकेट का एहतमाम किया जाता है। स्पेशली जो नौजवान हमारा तबका है उनकी जानिब से एक भरपूर हमने देखा कि इबादत के साथ नेकियां समेटने के साथ इस महीने को एंजॉय भी किया जाता है। तो आज की स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे पतंगबाजी के हवाले से, कि अब के दौर में कराची में जो जेन जी है वो कितना इसमें अपना रोल प्ले करती है, कितनी इस एक्टिविटी को करती है। क्योंकि हमने देखे जो पतंगबाजी है ये भी एक इसको खास ट्रिक है और हर कोई पतंगबाजी हमने देखे नहीं कर सकता। हमने देखे कि पिछली जो जनरेशन थी वो जो पतंगबाजी उसमें खासी मशगूल रहती थी, अपना किरदार अदा करती थी। लेकिन अब हमने देखा कि इसका रुझान कम होता जा रहा है। पहले हम बात करेंगे दुकानदारों से कि कितनी पतंग सेल्स होती हैं आजकल, क्या रुझान देखा जा रहा है, और इसके बाद हम देन देखेंगे कि जो हमारा नौजवान तबका है वो इस पतंगबाजी में कितना रुझान रखता है, कितने मशगूल हैं। आइए चलते हैं नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम नाम है। मुस्तकीम साहब, रमजान का महीना है, बाबरकत महीना है, कितना रुझान आप देखते हैं खरीदारों का, क्या हलचल होती है, क्या हल्ला गुल्ला होता है? रमज़ान के हवाले से ये है कि रमज़ानों में लोग तकरीबन 4 बजे फारिग हो जाते हैं। तो 4 बजे के बाद जो है वो पतंगबाजी पे उनका रुझान होता है। तो तकरीबन ये 20-25 दिन रमज़ान के हमारा ये काम होता है, जिसमें ज़रा तेज़ी होती है। तो बस लोगों का यही है कि 25 दिन का काम है हमारा। अच्छा मुस्तकीम साहब, हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी दुकान भरपूर सजी हुई है, पतंगों से, रंग बिरंगी पतंगे हैं। कौन सी एरिया से, कराची हम जानते इतना बड़ा है, कौन सी एरिया से ज्यादा लोग आते हैं? नौजवान आते हैं, बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं, कौन आते हैं, जरा बताइए। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सभी आते हैं। आजकल तो खवातीन का भी थोड़ा सा रुझान हुआ जब से मुर्तज़ा वहाब साहब ने कादा बसंत के लिए ऐलान किया उन्होंने कराची में यूनिवर्सिटियों में। तो इसमें तकरीबन सभी किस्म के लोग आते हैं। इसमें ज़्यादातर इस वक्त जो है वो डिफेंस से और दोरा जी से, गुलशन से, इस एरिया के लोग ज़्यादा आते हैं। बाकी छोटे एरियो से आते हैं, कम आते हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि रुझान जो है पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं ये बताइएगा। आपने क्या देखा है? आने वाले वक्त में रुझान कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? पहले क्या रुझान था? तो हमने देखे थे हमारे जो मोबाइल फोन का दौर नहीं होता था, कि हमने देखे यंगस्टर्स जो है गेम्स खेलते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं। इस बारे में थोड़ा बताइए। इसमें रुझान तो इस दफ़ा लाहौर में जो बसंत बनाई गई है उसकी वजह से कराची में एक बसंत जैसा माहौल हुआ, जिसकी वजह से मटेरियल जो था ना वो शॉर्ट हुआ। और कराची वालों का इस दफ़ा जो है ना रुझान ज़्यादा है पिछले रमज़ान से। पिछले बल्कि 2 साल से देख रहा हूँ मैं कि कम है, लेकिन इस दफ़ा रुझान ज़्यादा है। वो लाहौर की वजह से, लाहौर में जो बसंत बनाई गई है, तो हमारे यहाँ भी जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उन्होंने भी ये शुरू किया हुआ है। मुस्तकीम सर ये बताइएगा आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं इस काम को तकरीबन 45 साल से कर रहा हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 50+ है। तो 45 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। तो कुछ ऐसे वाकयात हो गए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ था, लेकिन अब तेजी आ गई है इसमें। तो हमने सुना है कि यार डोर जो होती है इनसे नुकसान भी होता है, हादसा भी होता है, तो ये कौन सी डोर होती है और इसके मुतबादिल के तौर पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ये भी थोड़ा बताइएगा हमारे देखने वाले। हाँ, ये डोरें असल में ऑनलाइन आती थी पंजाब से, पेशावर से। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मटेरियल यूज होता ही नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, हमारे यहाँ बड़ी पतंग जो है ना वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। बड़ी पतंग होगी ना तो उसके लिए डोर भी हमें मोटी चाहिए होती है, मजबूत चाहिए होती है, जिससे नुकसान का अंदेशा है। हमारे यहाँ जो ये डोर इस्तेमाल होती है ये गवर्नमेंट से, यानी हमें परमिशन है इसकी। और ये देखें, ये इतनी कमजोर होती है कि ये टूट जाती है।
जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, कुछ अनासिर ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी हुई थी, लेकिन उनको भी थोड़ा सा तंबीह की गई है, तो काफी फर्क पड़ गया है। अच्छा मुस्तकीम साहब, माशाल्लाह हम देख रहे हैं आपकी दुकान चमक रही है, कुछ दिखाइएगा कितनी इकसाम की पतंगे होती हैं, जरा हमारे देखने वालों को हम भी देखें, जो नई जनरेशन है उसको बताइएगा कि कितनी इकसाम की पतंगे होती है। ये हमारे यहाँ कराची में ये साइज ज्यादा चलता है, इसको हम पौना साइज कहते हैं। अच्छा, इसके लिए बारीक डोर होती है 9 प्लाई की, सही। मोटी डोर की इसकी जरूरत नहीं है। और डोर 9 प्लाई की वो है जिससे किसी को भी जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं होगा। फिर आप ये देख सकते हैं, इसके अलावा फिर ये इससे छोटी पतंग है, ये दरमियाना साइज होता है, ये चलती है। और वो दिखाना छोटी वाली, ये तो बिल्कुल फैंसी पतंगों में आ जाती है, जो डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। अच्छा, इसमें ये भी कोई बताए कि एज ग्रुप का भी होता है कि यार छोटी उम्र का है बच्चा है तो वो ये उड़ाएगा, या इसमें कोई इसका नहीं होता, डिपेंड नहीं करता? छोटी उम्र के बच्चों के लिए असल में डोर अलग होती है, वो बहुत ही कच्ची डोर होती है और उसमें कोई शीशा वगैरह लगा हुआ नहीं होता, धार नहीं होती, वो ज्यादा छोटी पतंग, तो उनका साइज भी अलग होता है। ये होता है, ये देखें, ये साइज है बच्चों के लिए, ये बच्चे उड़ाते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ बड़ी पतंग उड़ती ही नहीं, पहली बात अलाउ ही नहीं है यहाँ पर, ना बड़ी पतंग होगी ना हमें ऐसी कोई डोर चाहिए होगी, क्योंकि भाई हमारे जो ये पब्लिक है, हमें इसका भी तो ख्याल रखना है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे जो रेम्बो की जो यूनियन है ना हमारी, वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने हमें कह रखा है कि जो चीज आपको गवर्नमेंट ने अलाउ की है आप उसी को सेल करेंगे। हमारे यहाँ सलीम मेमन साहब हैं, यहाँ यूनियन के सदर हैं, आजकल दारुल मुल्क में मियाँ जाहिद साहब हैं, तो हमारे ऊपर जो है ना यूनियन जो है ना वो निगरानी रखती है, ऐसा कोई काम हमारे यहाँ नहीं होता। देखिए मुस्तकीम साहब की दुकान पे रंग बिरंगी पतंगे। अच्छा मुस्तकीम साहब, ये भी बताइएगा कि रेट की अगर हम बात करें तो रेट में कितना इजाफा हुआ? जो एक स्कूल का बच्चा है या जो एक है जो शौक रखता है, क्या वो खरीद सकता है क्या? हाँ, इस दफा रेट असल में जब लाहौर का बसंत का इन्होंने ऐलान किया ना, तो इसकी तैयारी नहीं थी, तो लाहौर के जो लोग थे वो यहाँ से परचेजिंग करके ले गए, फिर ऑनलाइन भी माल गया, तो जिसकी वजह से थोड़े से इस वक्त रेट ज्यादा है, क्योंकि मटेरियल जो है ना वो शॉर्ट हो गया। वरना यहाँ रेट बहुत ही मुनासिब होते हैं। ये पतंग जो आप देख रहे हैं ना, ये बच्चा इजीली 10 रुपए की ले लेता है, 10 रुपए में एक पतंग। अभी थोड़ा सा इसका रेट बढ़ गया, 15 रुपए में है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, बच्चे बूढ़े जवान सभी अफोर्ड कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आज के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं पतंग के हवाले से, पतंग दिखा रहे हैं, रंग बिरंगी पतंगे कारखाने के मालिक से मिलवाया हमने। अभी हम हमारे साथ मौजूद है एक खरीदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान साहब, क्या लिया आपने? मैंने सब्जी ली है, पतंगे ली हैं, और पतंगे तो मिल ही नहीं रही है, पतंगे बहुत शार्ट है मार्केट में। लोगों का शौक इतना है कि भाई पतंग मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा, कितने अरसे से उड़ा रहे हैं पतंग? ये तो एक बहुत अरसे से उड़ा रहे हैं, काफी टाइम हो गया उड़ाते हुए सबको। कितने साल? तकरीबन 50-60 साल तो हो गए होंगे उड़ाते हुए। ये बहुत पुराना शौक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आम दिनों की अगर हम बात करें, रमजान मुबारक के बाबरकत महीने की बात करें, तो इसमें रुझान ज्यादा बढ़ क्यों जाते हैं? एंजॉय करते हैं लोग, क्या वजह है इसकी? ये टाइम पास करते हैं कि रोजा रखते हैं, रोजा रखने के बाद टाइम पास होता है, बस शौक है इंसान का, टाइम पास करना होता है बस। अच्छा, एक ये बात भी बताइएगा कि आपने कहा कि हम काफी अरसे से उड़ा रहे हैं, उस वक्त जब आप उड़ाते थे यकीनन आपका बचपन होगा, क्या आप देखते थे, क्या चीजें मुख्तलिफ थी? रेट के हिसाब से बताइए, बाकी गहमा गहमी बताइए, और अब के दौर में 2026 की अगर हम बात करें, रेट क्या है और गहमा गहमी कम है ज्यादा है, इसके बारे में बताइए। रेट तो बहुत ज्यादा है, पिछले साल की निस्बत जो है ना आपके साल बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि भाई लाहौर में बसंत हुई है, माल बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, बिल्कुल शार्ट हुआ हुआ है माल। 10 रुपए वाली पतंग है वो 20 की 25 की मिल रही है, माल है ही नहीं मार्केट। अच्छा, पतंगों की किस्में भी हमने सुना होती हैं, आपने कितनी किस्मों की पतंगे उड़ाई हैं? हमने तो छोटी बड़ी सभी किस्मत की वो उड़ाई है पतंगे, छोटी भी उड़ाई है, बड़ी भी उड़ाई है, सभी उड़ाई है। लेकिन अब बड़ी तो क्या, छोटी पतंग नहीं मिलती है उड़ाने के लिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हमने ये देखा कि यार कहते हैं कि यार नौजवान जो नस्ल है वो पतंग उड़ाती है, माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आप भी खरीद रहे हैं, आपका भी शौक है, तो ये सच है झूठ है, इसके बारे में बताइएगा। नहीं, ये तो सच है, सच तो कोई सभी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सच है भाई। मार्केट में माल ही नहीं है बिल्कुल भी, माल बिल्कुल शॉर्ट हुआ है।
माल होगा तो उड़ाएंगे ना, उड़ती भी नहीं नजर आ रही है हमें तो पतंगे, माल पता नहीं कहाँ जा रहा है। मतलब आप भी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको भी अपने अंदर कहीं ना कहीं नौजवान नस्ल आ रहा है, आप पतंग लेने आए आपने, क्योंकि सुना ना यार, कहते हैं यार नौजवान नस्ल वो उड़ाती है, जो कम उम्र है वो ये नए शौक देखती है। आप भी उड़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप उड़ा रहे हैं, जब नौजवान थे तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं नौजवान छुपा हुआ है अभी भी। हाँ, हमने बहुत उड़ाई है, हमने भी अपने उसमें बहुत उड़ाई है, लेकिन अब जो नई नस्ल है उनको हमारे से ज्यादा शौक है। वो देख देख के जो है ना उनका शौक बढ़ रहा है, शौक बढ़ रहा है, लेकिन माल नहीं है मार्केट के अंदर जो है ना। ठीक है, ये एक खरीदार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं और आपको पतंगों के हवाले से बताते हैं कि क्या रुझान है रमजान मुबारक में, स्पेशली क्या रुझान होता है। आइए जी। इस वक्त हम पतंगों के कारखाने में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी से काम हो रहा है। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह पे काम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? जी ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं और ये कितना तेजी से काम होता है, क्या मराहिल होते हैं, जरा इस बारे में बताइएगा। मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ और बस सही है, ये काम अच्छा है, काफी लोगों को रोजगार देती है ये। एक बंदा नहीं करता, तकरीबन 8-9 बंदों को रोजगार देती है, बताएं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि रमजान मुबारक की अगर हम बात करें तो इसमें मार्केट में कितना रुझान आप देखते हैं, कितनी पतंग सेल्स आउट होते हैं आम दिनों के मुकाबले में? अगर हम बात करें तो रुझान ज्यादा आम दिनों के मुकाबले में रमजान में जो है हमारा काम ज्यादा अच्छा होता है। एक तरीके से हमारा सीजन होता है ये, क्योंकि अक्सर बच्चों की छुट्टियां होती हैं, वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए हमारा भी अच्छा सीजन होता है ये। अच्छा, ये भी बताएगा कि हमने ये सुना है कि यार जो नई जनरेशन के लोग हैं, जो हमारी एज के लोग हैं, वो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते पतंगबाजी में, तो क्या ये बात दुरुस्त है? आपके पास तो दुकान में खरीदारी करने आते हो, कौन सी एज ग्रुप के लोग आते हैं? तकरीबन ये अलग अलग होता है। अब जाहिर सी बात है, जब से मोबाइल कंप्यूटर वगैरह है, इस वजह से इस बच्चों का रुझान हट गया है। मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको इसका शौक है, आते हैं बंदे, तो ये है कि होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को इसका शौक, क्योंकि अब बसंत वगैरह भी हो रही है दोबारा, तो अच्छी बात है, हमारे को भी रोजगार मिलता है, ये अच्छा होना चाहिए ये काम। ये बताएगा कि हमने देखा कि अभी पिछले दिन हमने देखा लाहौर में, जिस तरह हमने देखा कि हुकूमती सतह पर बसंत का जो हमने देखा है त्योहार मनाया गया, उसमें हमने देखा कि जो रोजगार था अरबों में चला गया पतंगबाजों में, जो पतंगे बनती है फैक्ट्री में, ये सब चीजें। तो आप ये बताएगा कि यहाँ पर भी हुकूमती सतह पर इस तरह के त्यौहार होने चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ पर भी होने चाहिए, इस तरीके से कारोबार होना चाहिए हुकूमती सतह पे, यहाँ पर भी बसंत वगैरह का ये इवेंट होना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करें पतंगों की तो कितनी किस्में होती हैं, क्योंकि एक जो नॉर्मल है उसको तो चीज़ का इंसान उसको तो चीज़ का इल्म नहीं है कि कितनी किस्मों की होती हैं, इसमें क्या क्या वैरायटीज आती हैं, कलरफुल होती हैं, क्या क्या चीज़ होती है इसमें बताइए। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ छिली हुई काप की होती हैं, वो मैदानी होती हैं गेम के लिए। जो अच्छा जो शौक रखते हैं बड़े लड़के जैसे आपकी उम्र के, वो मैदान वगैरह में खेलते हैं, गेम खेलते हैं इसमें, तो वो छिली हुई कमानी की होती है। बाकी आम बच्चों के लिए जैसे हम ये बना रहे हैं ये होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पतंग है, अगर मैं बात करूँ तो ये इसको क्या कहते हैं, क्या है? इसको हमारी जबान में तो इसको ढाई वाली पतंग कहते हैं और ये चुरंडा कहलाती है। और बताइएगा, हमने ये सुना भी, हमने देखा पिछले दिनों एक रिवायती हमने जो देखा लाहौर में गुड्डा और ये सब, वो क्या होते हैं? वो तो सब चीजों के अलग अलग जबानों में होती है। पंजाबी अलग बोलते हैं, कोई गुड्डा बोलते हैं, ये हम अलग बोलते हैं, हम जाहिर सी बात है कराची के। अच्छा, इसमें कोई हिसाब भी इंच बाइस हिसाब? हाँ, इंच होता है इसमें, अलग अलग होती है ये। कोई किसी में 22 इंच का तिनका लगा होता है, किसी में 26 इंच का लगा होता है, कोई 24 इंच का लगा होता है, अलग अलग हिसाब होता है। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि आपके पास अभी जो कारखाने में तैयार हो रही है, हम देख रहे हैं माशाल्लाह से पूरे जोरों शोर से काम जारी है, तो कितनी वैरायटी आपके पास तैयार होती है? हमारे पास तो अभी 2 वैरायटी तैयार हो रही है, क्योंकि पीछे से बांस नहीं आ रहा है, इसलिए बस एक ये है और एक वो बड़ी है जो रखी है बस। अच्छा, अगर सेल करने की हम बात करें तो कितने तक सेल करते हैं आप? ये सब हमें नहीं पता होता, हम तो बैठे वाले काम करते, सेल पॉइंट हमारा आगे। कारखाने के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कारखाने के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है भाई। जिशान भाई, जरा इस कारखाने के बारे में बताइए, किस तरह, कहाँ, कैसे काम होता है यहाँ पर और कितने अरसे से है कारखाना? भाई हम तो खैर हमारा पुराना ही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, जो हमारे बड़ों ने ये काम करा है। उसके बाद ये कि हमने ये काम फिर हमने संभाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को तो हमारे 50 साल 60 साल हुआ है, जो हमारे पीछे से बड़े लोग करते हुए आ रहे हैं। तो अब ये कि हमारा सिलसिला चल रहा आपके सामने, ये जैसे कि बैठे में बच्चे कर रहे हैं काम, मेकिंग कर रहे हैं, इसमें एक बंदे का हाथ नहीं पतंग बनाने में, इससे 6 से 7 लोगों के हाथ में एक पतंग तैयार होकर निकलती है, तो जाके आसमान पे उड़ती है। मुकम्मल एक हाथ में तैयार करने वाले अलग बंदे हैं, लेकिन हमारे पास जो मकसद जो
ऑलराउंडर बैठे हैं, कोई अलग नहीं है, इसका इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, सबका रोजगार जुड़ा हुआ है इस काम से, यानी कि हर बंदा अपना रोजगार इस काम से लेके बैठा हुआ है। अच्छा जीशान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि 50-60 साल से काम कर रहे हैं, बड़ों पहले बड़े काम कर रहे थे, आप कितने अरसे से काम करें, आप खुद इसमें कितने अरसे से इन्वॉल्व हैं, और साथ ये भी बताएगा कि आप अपने बड़ों से सुनते होंगे उस वक्त क्या रुझान था और अब कितना रुझान है, और अगर अब रुझान कम हो गया तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखें, सबसे पहली चीज तो हमने आँख खोली तो हमने पतंगी देखी है, ठीक है ना, कि हमने अपने वालिद साहब को, अपने दादा अब्बू को हमने ये काम करते हुए देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू से एक अच्छा काम है, कोई इसमें बुराई वाला काम नहीं है। जो अभी बीच में 2-3 साल पहले बुराई की नजर हो गया था, उसकी जो असल वजह है वो है धाती दौरे। आप अगर उससे पीछे बैकग्राउंड में चले जाएं तो आज से पहले मीडिया थी, कुछ भी था जब स्टार्टिंग से, आज से पहले कभी भी ऐसे हादसा रिकवर नहीं हुए थे, न कराची में। पंजाब में बैंड यूं लगने की वजह थी, पंजाब में बैंड लगने की वजह से धाती डोरों का इस्तेमाल होता था वहाँ पर, जो वहाँ 25 साल पाबंदी लगी रही है। कराची के अंदर जब वो डोरे आई हैं और फिर यहाँ फरोख्त हुई हैं, उन डोरों ने हमारे कराची के काम को भी मुतासिर करा। मगर अब मरियम साहिबा ने जो इक़दाम उठाया था, जो लाहौर के अंदर बसन कराई है, और बसन कराने से आपने उस बसन के हवाले से आपने पूरे पाकिस्तान में गेमा गेमी देखी है, पतंगी खरीदो फरोख्त देखी, और फॉरेंसिस आए अपने अवर कंट्री से, ठीक है ना, और कितना माशाल्लाह क्राउड था लाहौर के अंदर। एक जश्न का समा था जिसको बोलते हैं ईद, यानी कि रमजान के बाद ईद आती है, तो ईद रमजान से पहले वहाँ हो चुकी है। तो ये तो खैर एक खुशी का माहौल है, ठीक है ना, एक स्पोर्ट है ये भी, जैसे हमारा क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरीके से ये भी एक स्पोर्ट है। हमें चाहिए कि हम इस अपनी सकाफत को अच्छा करें, साफ करें। जो ये बुराई हमारे बीच में चंद लोग जो बुराई बैठे हुए हैं, हम इनका खात्मा करके इस काम को हम अच्छाई की तरफ लेके जाएं। काम कोई बुरा नहीं है। देखें, अब ये बताएं, अब इन बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके वालिद साहब की दिहाड़ी मजदूरी इतनी नहीं है, बेचारा स्कूल के अंदर प्योन है, ठीक है ना। आज देखो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की उम्र में काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कमा रहे हैं, अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बड़े साहब हमारे बैठे हुए, आप इनसे पूछो कि अगर इस काम को बंद कर देंगे तो इनके अलावा इनके पास हुनर नहीं है, सही है ना। ये अपने इस बच्चों का पेट पाल लें, इस काम से पाल लें। तो मेरा भाई, इस काम से हमारी खवातीन भी वाबस्ता हैं, जो घरों में बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी कमा रही हैं, जो माशरे से बच के बाहर अपने घरों में बैठ के बाइज्जत तरीके से काम कर रही हैं। अच्छा, ये बताएगा कि जिस तरह आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रहमतों बरकतों का महीना है, हम इबादत में इजाफा कर देते हैं अपनी। ये बताइएगा कि आपकी जो दुकानदारी है रमजान मुबारक में क्या बढ़ जाती है या कम हो जाती है, इस हवाले से हमें थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा शबरात और रमजान, ये 2 महीने हमारा सीजन वैसे भी कराची का होता है, क्योंकि जो रोजेदार हैं वो थोड़ा सा नमाज और सिपारा कुरान वगैरह पढ़ने बात करने के बाद कुछ टाइम वो चाहते हैं कि हमारा कुछ टाइम रोजा हमारा पास हो, तो वो काइट फ्लाइंग करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, शौक करते हैं रमजानों के अंदर। तो इस वजह से ये कि हमारा रोजगार उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी लाहौर में पिछले दिनों बसंत हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि पतंग, डोर, हर चीज गायब ही हो गई, और इसका जब फायदा उठाया वो हमारे बांस के इम्पोर्टरों ने उठाया, सही है ना। कागज, अल्हम्दुलिल्लाह कागज का कोई ऐसा रेट नहीं उड़ा, कागज अपनी जगह बिल्कुल सही था। बांस वालों ने इसमें बहुत फायदा उठाया कि उन्होंने 3,000 रुपए का बंडल 15-15 हज़ार रुपए का फरोख्त करा, जिसकी वजह से आज पतंग इतनी महंगी हो गई है कि शौक करने वाला शौक नहीं पूरा कर पा रहा अपना। और हम भी इसमें पिस गए, क्योंकि हम 15,000 रुपए का बंडल उठाएंगे तो हम जाहिर सी बात है उन रेटों पर नहीं देंगे ना जिस रेटों में पहले बेच रहे थे, हमें भी रेटों में इजाफा करना पड़ा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अभी भी काम बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। अरे जिशान भाई, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि कौन सी एज ग्रुप के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं। हमने सुना है कि जो नई जनरेशन आने वाले जो नए बच्चे हैं वो इसमें इतना ना शौक नहीं देखते हम उसका, क्रिकेट में जैसे बाकी स्पोर्ट्स में देखते हैं। तो इसमें आपके पास कौन सी एज ग्रुप के लोग ज्यादा आते हैं? ये खैर ये गलत कॉन्सेप्ट है। जो भी अगर ये सोच रहा है कि नई जनरेशन इन्वॉल्व नहीं है, आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे चलें, मैं आपको आगे क्राउड दिखाता हूँ। टीन एज लें, सारे टीन एज हैं, सही है ना। ओल्ड एज आपको बहुत कम मिलेंगे, यहाँ तक कि ओल्ड एज भी बहुत शौकीन है पतंगबाजी के, ठीक है ना। आप आगे जाके देखें कितना क्राउड है, आप आगे की अभी जरा थोड़ा कवरेज करिएगा, ये सारे टीन एज मिलेंगे आपको, सही है ना। 12 साल से लेके आपको 30 साल तक के लड़के आपको वहाँ पर मिलेंगे आगे खरीदारी करने में। तो ये मेरे भाई मकसद शौक है इसमें। मेरे पास नाज़माबाद से यहाँ तक कि अच्छी अच्छी सोसाइटियों से लोग बाग मेरे पास आते हैं, मेरे से पतंगे ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं, डोरे ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं, और लेके अपने रमजानों में उड़ाते हैं, अपने शौक पूरा करते हैं रमजानों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई जनरेशन भी इसमें आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। अभी अपने वेरिया टाउन में पसंद हुई, सारी नई जनरेशन ने वहाँ पर काइट फ्लाइंग करी, अपना शौक पूरा करा।
तो ये तो खैर ऐसी बात नहीं कि टीनेजर हमारी नई जनरेशन नहीं है। देखें, अगर आप किसी चीज को आसान करोगे, उस पर पाबंदी आप नहीं आयद करोगे, तो जाहिर सी बात है डर खौफ की वजह से तो लोग बाग थोड़ा पीछे हटते हैं। लेकिन आप आसानी पैदा करोगे तो हर बंदा आपको सबसे पहले आगे नजर आएगा। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपने इस इलाकों के नाम लिए, तो आपके पास लोग आते होंगे, बताते होंगे इस एरिया से आए, इस एरिया, तो किस एरिया में ज्यादा रुझान आप देखते हैं यहाँ पर कि पतंगे यहाँ उड़ाते हैं? देखें इस वक्त हमारे पास नाज़िमाबाद, ठीक है, लियाकताबाद, गुलशन, डिफेंस और आपका अंचोली वगैरह की साइड, न्यू कराची, तो आप समझ जाओगे उन एरियो में सब पढ़े लिखे बंदे लोग हैं भाई। सही है ना, ये सारे एरिया जो भी हैं ये सारे वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। सही है, और उस वहाँ से शो करने आ रहे हैं, यहाँ तक कि रात के 12-12 बजे तक यहाँ पर आपको लड़का दिखेगा और एक से एक शौकीन दिखेगा। लेकिन वो इस टाइम पे कह रहे हैं भाई पतंग महंगी है, मांझा महंगा, कोई पता नहीं, हमें शौक पूरा करना पतंग में। ये क्यों महंगी क्यों है? ये वजह क्या है इसकी? पीछे से माल महंगा आ रहा है या हुकूमती सतह पर ये हो नहीं रहा, बैन है, क्या वजह है इसकी, महंगा क्यों है? तो हुकूमती सतह पे तो देखें कैसी कोई पाबंदी अभी आयद नहीं है, ना कोई चीज़ को सकती है। तो वजह ये है कि इस टाइम पे लाहौर में जो पतंग का अनाउंस हुआ, टाइमिंग शॉर्ट थी और जो उनकी जो समझ लें कि स्टॉक था वो पूरे पाकिस्तान में उन हिसाब से नहीं था। तो वो जब खत्म हुआ तो बांस वालों ने उस चीज़ का फायदा उठाया, बांस का डबल ट्रिपल चुगना रेट कर दिया, जिस वजह से कारीगर तबका और हम जैसे बनाने वाले बंदे उस नीचे दब गए। अब हमें जब हमारे ऊपर फर्क पड़ा तो हमने फिर आगे जाहिर से महंगा करके आगे बेचना था। हम तो आज भी अपील कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से कि हमारे लिए थोड़ा सा आप लोग इस शौक को आसान करें और इसमें जो हम आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं वो आपको साथ कोऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट के खड़े हैं। हाँ, जो ये डोरे हैं, डोरों के ऊपर देखें मरियम नवाज साहिबा ने जो करा था वो 9 तार अप्रूव करा था। 9 तार धागा ऐसा है कि आप उसको मामूली से हल्का सा जोर पड़ेगा वो टूट जाएगा, वो किसी को डैमेज नहीं कर सकता क्योंकि कच्ची डोर है। हम तो उस पे छोड़े, हम तो 6 तार पे काम करने को तैयार हैं। हम तो बोलते 6 तार अलाउ करो, 9 तार ही बंद कर दो, सही है, 6 तार अलाउ करो, लेकिन 9 तार ऐसा धागा है वो किसी का नुकसान नहीं देगा। अब 9 तार के ऊपर जो डोरे ऊपर आती हैं 16 पिलाई, 12 पिलाई, 24 पिलाई, ये डोरे नहीं है भाई, ये तो रस्सियां हैं। हम तो खुदारा उन लोगों से बोल रहे हैं कि आप भाई शौक करो, किसी के लिए नुकसान का सबब ना बनो और उन लोगों का सोचो जिनका रोजगार, जिनका पेट इस रोजी से जुड़ा हुआ है, ताकि उनके बाल बच्चों का भी पूरा हो सके, अपने घर का रोजगार, बच्चे अपना जो है छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं ये भी अपने घर का पूरा कर सकें। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इस अपील को सुने, इस काम को हमारे लिए ताउन करें, कि हमारे लिए आसानी पैदा करें, कि हमारे को मटेरियल सस्ता करवाएं और हमें रजिस्टर करवाएं। सही है, इस जैसे खेल रजिस्टर, इस खेल को भी रजिस्टर करें और सालाना एक बसंत कराची के अंदर भी आप जरूर करवाएं। अरे विशाल भाई ये बताइएगा कि घर आप इस कारोबार के काफी अच्छे से मुंसलिक है, आपने जैसे कहा आपके बड़े भी हैं, तो कितने इकसाम की पतंगे होती हैं जो आप तैयार की जाती हैं या आपको कितनी है, इस बारे में थोड़ा बताइए हमारे देखने वालों। देखें ये छोटे से साइज हमारा शुरू होता है, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर ये कि हमारा जैसे अभी लाहौर में तावा, 1.5 तावा, तो इस तक के देंगे, छोटे से लेके बड़े तक कैटेगरी है, यानी कि 5 रुपए से पतंग हमारे पास बिकना स्टार्ट होती है, 5 रुपए से लेके 50 रुपए तक की पतंग है। आम रूटीन में जब बांस महंगा नहीं था, आज जो 5 वाली पतंग 10 रुपए की पहुंच गई है और जो 50 वाली पतंग है वो 300 रुपए की पहुंच गई है, सिर्फ बांस की वजह से। अभी बांस का रेट इतना हाई है, हालांकि लाहौर की पसंद खत्म हो गई है और मार्च में आने वाली पसंद भी मनसूख हो चुकी है जैसे कि आपको पता है, लेकिन उस हवाले से बांस का रेट नीचे नहीं आ रहा। जो कारोबारी तबका है, जो ये बांस फरोश लोग हैं, इन्होंने समझ लो कि बस एक तरीके से जुल्म और सितम ढाया हुआ इस वक्त। ये समझ लो कि आप ये बसंत की आड़ में इन्होंने मुनाफाखोरी बस अपनी सरेआम करी है भाई। तो बस ये कि आप जैसा मिल रहा वैसा बेचना है। आप क्या कहेंगे हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे ये है कि एक त्यौहार भी मुनक्किद हो जाएगा, खुशियाँ भी हमारे माशरे में आ जाएंगी, रात को कारोबार भी चल जाएगा, क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमत की? जी, जैसे मुर्तज़ा अवाद साहब ने बहुत अच्छा ऑप्शन और स्टेप उठाया था अभी बीच में, जो आपने कुछ दिनों पहले मीडिया पे सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम भी आने वाले कुछ चंद हफ्तों के अंदर कराची के अंदर पसंद का अनाउंस करेंगे। तो ये अच्छा उन्होंने स्टेप लिया कि देखें आप वहाँ लाहौर के अगर हम लाहौर को फोकस करते हैं तो लाहौर के अंदर जिस तरह का समा था, कारोबार बढ़ा है, ऐसे ही कारोबार बढ़ा है ना भाई, कारोबार बढ़ा, टूल टैक्स आपका बढ़ गया, खरीदो फरोख्त अशिया थी वो बिकी, यानी कि एक तरीके से हर चीज पे समझ लो तरीके से हर बंदे का लपा के रोजगार दिया और एक अलग ही समा बना हुआ था। तो ये ऐसे समय तो हमें कराची में भी होना भाई, हम कराची वाले सिर्फ रोडों की खाक छान रहे हैं, रोडों के गड्ढे देख रहे हैं, सही है, या तो लगी हुई आग देख रहे हैं तो वहाँ पानी नहीं देख रहे, सही है ना। खुशियां कराची वालों की छिन चुकी हैं, अंधेरों में कराची डूबा हुआ, आप सड़कों पे जाओ तो रातों को अंधेरा मिल रहा है, गड्ढों में लोग
अपनी गाड़ियां लेके गिर जाते हैं भाई। तो हमें तो मुर्तज़ा साहब से यही उम्मीद है कि आज कराची आप थोड़ा कराची पे रहम खाएं, कराची के हालात सुधारें और कराची के अंदर भी खुशियाँ लेकर आएँ सिंध गवर्नमेंट। और हमें पता है कि सीएम सिंध जो हमारे मुराद अली शाह साहब हैं, इंशाल्लाह उस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे और इस त्यौहार को, इस सकाफत को और इस पतंग को और पतंगबाजी को इंशाल्लाह हमें कोई इससे उम्मीद वाबस्ता है कि सिंध गवर्नमेंट हमारी कोई अच्छा फैसला करेगी। नाज़रीन, आज की एम्स की रमज़ान स्पेशल एपिसोड में जैसे आपने देखा, हमने बात की कि आप पतंग के हवाले से बात की और हमने दुकानदारों से बात की, हमने ख़रीदारों से बात की, हमने ये जानने की कोशिश की कि रमज़ान मुबारक में पतंगबाजी का क्या जोश होता है, क्या जज्बा होता है। और हमने ये भी देखा कि इसमें यंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने बात करने की कोशिश की, हमने नौजवानों से बात की, हमने दुकानदारों से पूछने की कोशिश की कि ये जो हमने अफवाहें सुनी है कि आजकल के जो नौजवान तबका है वो पतंगबाजी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और पुराने ज़माने में हम देखते थे कि मोबाइल फोन नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, दीगर जो एक्टिविटीज़ थी जो अब हम देखते हैं कि इंडोर ही हो जाती वो नहीं थी। तो लोग बाहर निकलते थे, पतंगबाजी करते थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन हमने जितने भी लोगों से बात की उन्होंने कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है। नौजवान तबका जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और जो रंग बिरंगी पतंगे हैं वो जो है हम देखते हैं कि दुकान के पास कोई गुजरता है तो उसको कैच करके अपनी तरफ खींचती है, और जो नौजवान तबका स्पेशली वो ज़्यादा ये परचेज कर रहा है। और रमज़ान के बाद हमने देखा कि इफ्तार के बाद असर के टाइम में ज़्यादा उड़ाते हैं और जो है इंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, एम्स की रमज़ान इस पॉडकास्ट की स्पेशल जो एपिसोड थी उससे अपने मेज़बान से इताहा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में और कुछ नया दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इनामे रमज़ान, इनामे रमज़ान, इनामे रमज़ान, इनामे रमज़ान।